Hello, dear friends and students. Welcome to Wow Education. Dear all, life is precious, so is your job and career also. A good start will always lead you to a good goal. So, keeping this in mind, here I have brought you the MCQ practice series based on NCRT books. You may or may not aware that maximum questions are framed from NCRT class 6 to 12 books. So, I am wishing you all the best for your all upcoming examination. तो सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट आयरन ओर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आयरन की जो इंडस्ट्री है, आयरन बेस्ड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम केरला में, तमिलनाडु में लगाएंगे तो दैट वुड बी अ फुलिश एक्ट। तो जो इंडस्ट्री वहीं पर सेटअप होती है जहाँ पर उसका रॉ मटेरियल मिलता है। नेक्स्ट है पावर। इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्ट का इफेक्ट जो करता है वो उसके लिए पावर भी है। पावर यानी लाइट जो है उसका पर्याप्त, उसकी उपलब्धता, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ ऐसे एरिया में हमने अपना इंडस्ट्री लगा दिया, फैक्ट्री लगा दिया जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं आती है, या फिर आती भी है तो बहुत कम समय के लिए आती है, और या फिर आती जाती रहती है। नेक्स्ट है लेबर। लेबर बहुत महंगा है तो तब भी हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती है। तो हमको लेबर भी अच्छी मात्रा में चाहिए। लेबर का मतलब है उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं वो भी हमको मिलने चाहिए। अगर हमने अपनी फैक्ट्री लद्दाख में ले जाके लगा दी तो लद्दाख में लेबर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है। नेक्स्ट है लैंड अच्छा होना चाहिए। उसके बाद कैपिटल यानी पैसा भी चाहिए, तभी आप अपनी किसी फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी आप उस फैक्ट्री के अंदर गुड्स बनाएंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे साधन होना चाहिए, तभी जाके जो है आपकी इंडस्ट्री सक्सेसफुल होगी। दूसरा है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका उसके आसपास या कहीं ना कहीं तो मार्केट होना ही चाहिए। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जो वर्ल्ड में कहीं नहीं बिक रहे हैं तो ऐसे प्रोडक्ट को जो है क्या फ़ायदा बना के, है ना, तो वो प्रोडक्ट्स यूजलेस हैं। दूसरा है वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और कम्युनिकेशन के भी अच्छे साधन होने चाहिए। सो दीज आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द इंडस्ट्री। विच आर द लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लीडिंग इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका है ऑब्वियसली, उसके बाद वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, ऑलमोस्ट पूरा ही यूरोप लगा सकते हैं, ईस्टर्न यूरोप है, और ईस्टर्न एशिया है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स पाए जाते हैं। वट आर द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, 28 स्टेट्स हैं इसके अंदर, बट जो है सारे स्टेट्स को हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं बोल सकते। तो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं? तो सबसे पहले बात आती है मुंबई और पुणे क्लस्टर है। उसके बाद बैंगलोर और तमिलनाडु रीजन्स है। हुगली रीजन है, हुगली रीजन कोलकाता में है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, यहाँ पर कपड़ों की बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहाँ पर कोल और आयरन ओर से रिलेटेड सारी जो फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश हैं। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट है। गुड़गांव और दिल्ली मेरठ बेल्ट है। कोलम थिरुवनंतपुरम रीजन है। तो दीज आर द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ आर कंट्री। वट आर नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। किसको बोला जाता है सनराइज इंडस्ट्री? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री को वी कॉल इट सनराइज इंडस्ट्री, बिकॉज ये अभी अभी ही उगना शुरू हुए हैं, अभी अभी ही जो है डेवलप होना शुरू हुए हैं। व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर या सबसे ज़्यादा जो है चलने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो है, सबसे जो ज़्यादा चलती है वो है स्टील एंड आयरन ओर इंडस्ट्री है। सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और थर्ड नंबर पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। विच आर द मेजर हब्स ऑफ आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री यूएसए के अंदर सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, और इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बैंगलोर में। विच आर द लीडिंग स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री रीजन्स वर्ल्ड के। जर्मनी के अंदर, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। विच आर लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान। विच आर स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्टील हमको भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो के अंदर मिलता है। When did the TISCO set up? 1907 at Sakshi in Jharkhand. Tata Industries of Steel and टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, साक्षी जगह है कोई झारखंड में। When did the first textile mill set up in India? इंडिया के अंदर कोलकाता में 1818 में फोर्ट ग्लॉस्टर नामक कोई जगह है, वहाँ पर ये फैक्ट्री सेटअप हुई थी।
वेयर डिड फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश, बट ये जो टेक्सटाइल मिल है ये कुछ सालों बाद फिर बंद हो गई थी, अंग्रेजों के टाइम की बात है। तो 1818 के बाद फिर 1854 में मुंबई के अंदर फर्स्ट मैकेनाइज का मतलब मशीन के द्वारा जहाँ पे टेक्सटाइल का काम हुआ करता था वो मुंबई में सेटअप हुई थी। दैट वाज इन 1854। विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को बोलते हैं, क्योंकि अहमदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा क्लॉथ प्रोडक्शन होता है। विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, जापान का ओसाका शहर है जो वहाँ सबसे ज़्यादा क्लॉथ प्रोडक्शन करता है। लेसन नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, इंडिया के अंदर 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, जो एक बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही घना घना जो है डेंसिटी है। दिस डेंसिटी शुड गो डाउन, 324 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहना का मतलब जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, साउथ सेंट्रल एशिया विथ हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। साउथ सेंट्रल एशिया में इंडिया आता है, चाइना आता है, बांग्लादेश आता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है वो असर डालती हैं। सबसे पहले टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब ज़मीन किस प्रकार की है। अगर उबड़ खाबड़ ज़मीन है या फिर पहाड़ों वाली ज़मीन है तो वहाँ पर लोग रहना कम पसंद करेंगे, वेर एज इफ़ इट इज़ लैंड, प्लेन लैंड, तो पीपल विल प्रीफर सच प्लेसेस टू लिव मोर। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हार्श क्लाइमेट में जो है लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पे सॉइल अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वहाँ पे के लोग जो हैं उसको अच्छे से जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सके। वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मिनरल्स होते हैं तब भी लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं, सो दैट वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकें और उनको रोज़गार भी मिल जाता है। और उसके अलावा सोशल कल्चरल फैक्टर्स होते हैं जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इफेक्ट होता है। व्हाट इज़ इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री, जब किसी कंट्री में, जैसे हमारी कंट्री में आने वाले लोग जो बाहर से आ रहे हैं वो इन हो रहे हैं, आई फॉर इन, आई फॉर इमिग्रेशन ऑल्सो, है ना। तो जब इन होते हैं तो इसका मतलब वो इमिग्रेशन है। और व्हाट इज़ एमिग्रेशन, एमिग्रेशन ई से एग्जिट भी होता है। तो जब कोई पर्सन लीव्स अ कंट्री तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एमिग्रेशन। आने वाले को इन यानी इमिग्रेशन बोलते हैं, जाने वाले को एग्जिट यानी एमिग्रेशन बोलते हैं। What is the world population? It is almost 6 billion. Please subscribe our channel, that is Wow Education, so that we can bring more informative videos for your career and for your jobs. और इसके continuation के लिए बाकी जो further videos हैं उनको देखते रहिए। Thank you so much and please do subscribe Wow Education.